एक ही लाइन में रहेंगे, एक ही लाइन में रहेंगे। तो इससे रिलेटेड फिर दूसरे भी रिश्ते निकलते हैं, जैसा कि सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, वो सब एक ही लाइन में रहेंगे। नेक्स्ट आता है ये +1 जनरेशन, जैसा कि फादर मदर है, अंकल आंट है। इसको हम एक एरो डाल के डिनोट करेंगे, 1 अप एरो। वैसे अगर -1 जनरेशन में जा रहे हैं तो 1 डाउन एरो। ये आप लोग जो जो क्लास अटेंड नहीं किए थे प्लीज नोट कर लीजिए, जैसा सिंबल्स यहाँ पे मेंशन किए हैं ना एग्जैक्टली वैसे ही। 1 डाउन एरो, सन या डॉटर या नीस या नेफ्यू, भांजा भांजी, भतीजा भतीजी। और उसके बाद 2 जनरेशन ऊपर जाने के लिए 2 अप एरोस, मतलब ग्रैंड सन से ग्रैंडफादर तक जाने के लिए नेचुरली 0 जनरेशन, उसके ऊपर का जनरेशन, यानी कि 2 अप एरोस। वैसी +1 जनरेशन से -1 जनरेशन जाने के लिए 2 डाउन एरोस। जनाब 0 जनरेशन से क्या मुराद है? मतलब जो बीच की लाइन है जिसमें है हम है, समझिए। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था बी से, जी जो बी है ना वहां से स्टार्ट हुआ, मतलब दैट इज 0 जनरेशन। उसके ऊपर भी एक जनरेशन है, नीचे भी एक जनरेशन है, जी तो इसीलिए हम इसको 0 जनरेशन बोल रहे हैं, प्रेजेंट जनरेशन जिसकी बात चल रही है। अगर हम जी रिश्ता हमारे से ले रहे हैं तो हमारे वालिद मतलब एक जनरेशन ऊपर जा रहा, हमारा बेटा मतलब एक जनरेशन नीचे जा रहा, तो लिहाजा हम 0 जनरेशन हुए। बात जी हमारे से स्टार्ट हो रही, हमारी चल रही बात। जी जी जनाब। उसके बाद 2 डाउन एरोस, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर। उसके बाद टू डिनोट अ फीमेल वी पुट अ सर्कल अराउंड इट, टू डिनोट अ मेल वी पुट अ स्क्वायर अराउंड इट। और ये सब हम, ये एक्चुअली आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसा कोई भी फैमिली ट्री आएगा नहीं। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, सॉल्व करने के लिए आपको ऐसा बनाना है फैमिली ट्री। और इसमें सेकंड जो है, आई डेंट एक्सप्लेन, स्पाउस यानी कि हस्बैंड या वाइफ, उसका सिंबल वो है, क्योंकि एक डैश से हम भाई या बहन का सिंबल बता रहे हैं। अगर एक डैश रहा तो या वो भाई है या वो बहन है। लेकिन 2 क्रॉस्ड एरोस, उसको क्या बोलेंगे? एरोस ही बोलेंगे ना, हाफ एरोस। ये सिंबल, सेकंड सिंबल डिनोट करता है हस्बैंड या वाइफ। अब अगर दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप बताई गई तो कैसा पहचानोगे हस्बैंड कौन है और वाइफ कौन है? सर्किल से सर, सर्किल या स्क्वायर से। यस, सर्कल और स्क्वायर से हम पहचान लेंगे कि हस्बैंड कौन है और वाइफ कौन है। और अगर किसी रिलेशनशिप का, वैसे तो चार्ट आएगा नहीं आपको, लेकिन क्वेश्चन में बाज वक्त ऐसा हो सकता है कि आपको जेंडर नहीं पता है, तो उसमें भी हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो भी रिलेशनशिप है, सन और डॉटर, हस्बैंड और वाइफ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, जो भी है अपने को, या मेल रिलेशनशिप स्पेसिफाई हो ही जाएगी। एवरीबॉडी कॉपीड दिस? जिसने कॉपी नहीं किया था, Yes, sir. Yes, sir. yeah, kindly remove this. Tawheed, kindly remove. Yes, sir. Just a minute. Okay. So now we move to the first question. I want everybody to note down the first question.
लिख लीजिए आप लोग। 6 लोगों की फैमिली है, इन अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन, जिनके नाम है A, B, C, D, E एंड F। ठीक है। Sir, repeat the इस question. एक 6 लोगों की फैमिली है, इन अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन। ठीक है, पहले मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, उसके बाद आपको हिंदी में बोलता हूँ या उर्दू में बोलता हूँ। इन अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन, A, B, C, D, E एंड F, there are 2 married couples. ठीक है। Yes. D is grandmother of A and mother of B. Sir, can you Ji? repeat it once again? The last line, The whole question. whole question. Yeah. In a family of 6 persons Okay. whose names are A, B, C, D, E, F. ये 6 लोगों के नाम हैं। जी। इस फैमिली में 2 मैरिड कपल्स है। अभी आप लोग कुछ ड्रॉ मत कीजिए, सिर्फ क्वेश्चन लिख लीजिए। देयर आर 2 मैरिड कपल्स। ठीक है। D is grandmother of A and mother of B. Everybody is writing this down. Yes. Could you, what is the last line? D is? D is grandmother of A and mother of B. D is grandmother of B. Yes, D is grandmother of A and mother of B. सिर्फ आप लिखिए पहले। Right. D is grandmother of A and mother of B. Okay. Yes, sir. C is wife of B and mother of F. C is wife of B. B for Bombay. Yeah, B for Bombay. and Mother of F. C is wife of B and mother of F. क्लियर यहां तक? जी सर। लास्ट रिलेशनशिप है F is granddaughter of E. Granddaughter to whom? Of E. E for elephant. F is granddaughter of E. Sir, I got confused on first question, like Hmm. B or D, because like B is the grandmother of A or D is the grandmother of A. D is grandmother of A. D for Delhi is grandmother of A, right? Yeah, Delhi is grandmother of America. Mother of Bombay. Okay. Okay. China is wife of Bombay.
मदर ऑफ, एफ से क्या बोलेंगे आप? France. Brazil. Brazil. फ्रांस। एफ से ब्राजील, बी से ब्राजील। B से चाइना Brazil. इज वाइफ ऑफ ब्राजील एंड मदर ऑफ France. फ्रांस, एंड फ्रांस इज ग्रैंड डॉटर ऑफ इंग्लैंड। Yes. नाउ क्लियर? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो अब हमको इसका फैमिली ट्री बनाना है। तो फर्स्ट लाइन क्या है? ए बी सी डी ई एफ, 6 लोगों की फैमिली है जिसमें से 2 मैरिड कपल्स है। तो पहली लाइन है कि डी इज ग्रैंड मदर ऑफ ए, मदर ऑफ बी। यस, तो लेट मी ट्राई एंड ड्रॉ अ फैमिली ट्री फॉर दिस। पहली लाइन है डी ए की ग्रैंड मदर है। तो रिश्ता कहाँ से शुरू हो रहा है? ए से। ए की ग्रैंड मदर कौन है? डी। और ए की मदर कौन है? बी। तो वी डोंट नो द जेंडर ऑफ ए, लेकिन वी नो द जेंडर ऑफ बोथ डी एंड बी। ठीक है? If anybody can draw it more clearly, they can take over. So actually I drew it. Let me Yes, kindly. give me a second. Let me draw it on a fresh paper. Okay. I drew it like rough. Your D and E are couples and B and C are couples, right? Yes, no. B. What I drew is D and E are couples. D is grandmother, E is grandfather. B is Husband. Can I see it? Can you share it? yes, just a second. नहीं, अगर if we draw it in front of everybody, that would be much better. लेकिन आप शेयर कर लीजिए, हम उसको डिनोट कर दें। Okay. I guess I was wrong. Give me a moment, sir. नहीं, इसमें आप उसको स्क्रीन पे ला लीजिए, उसमें ड्रॉ करेंगे, प्रॉब्लम नहीं। मैं शेयर कर सकता हूँ स्क्रीन, शब्बीर। I guess I did wrong. Give me a moment. Yeah, okay. सर आप भी ड्रॉ कीजिए सर, हम लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, we'll give one moment to Tawheed. क्योंकि I am trying to draw on a phone screen with my finger, तो अगर कोई किसी के पास डेस्कटॉप है तो they can draw much better laptop. सर मेरे पास है एक टच स्क्रीन है। हाँ, तो उसमें और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जी, मुझे कोहोस्ट बना दीजिए। तो होस्ट मैं नहीं बना सकता। हाँ, कौन है? मोहम्मद शबीर। जी। Give अब जैसा ये क्वेश्चन में आप अंडरस्टैंड करिए, हम बोल तो रहे हैं डी इज ग्रैंड मदर ऑफ ए, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं ए से।
ओके मैं पहले से ड्रॉ कर रहा हूँ फिर। यस, ए के ग्रैंड मदर डी है, तो ए से 2 एरोज अप डी। आप 2 एरोज में अगर थोड़ा सा गैप रखे तो बेहतर होगा, क्योंकि बीच में बी आना है। Yeah, that would be much better. This is much better. अब D is the grandmother of A. That is our first line. डी को सर्कल में रखना है ना सर? Hmm. And mother of B, यानी कि D A की ग्रैंडमदर है और B की मदर है। In middle, it should be B. तो The yes, zero gen- जीरो जनरेशन इज B, और ये भी मदर है। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है? सर बी फादर है शानना सर? बी फादर है, B बी का फादर is the बताओ। wife of C, so B is नहीं, male. D ग्रैंड मदर बोल रहा है ना, D इज ग्रैंड मदर। नहीं आप बी को भी सर्कल में डालिए, सेकंड लाइन में आएंगे हमको वो रिलेशनशिप। नहीं, D इज ग्रैंड मदर बोल रहे हैं। डी करेक्ट है सर, मगर बी में बी का सर्कल नहीं आएगा, बी का स्क्वायर आएगा। क्यों वो आएगा? नेक्स्ट लाइन में चले जा रहे हैं, वो लोग नेक्स्ट रिलेशनशिप देख रहे हैं, उसके अंदर बता रहा हूँ। हाँ वही तो, सर्कल नहीं बनता, बी के ऊपर स्क्वायर आता। C is the wife of B. So that's the reason. एग्जैक्टली। अच्छा, तो सी के ऊपर सर्कल आएगा ठीक है, अभी। बी के ऊपर अपन हाँ, बी के ऊपर नहीं डालना। राइट, बी को छोड़ दीजिए। ए का भी जेंडर अभी नहीं मालूम शायद ना हमें। नहीं मानो। ठीक है, अब ठीक है, मदर ऑफ बी। ठीक है, ओके। तो डी का जेंडर तो मालूम हो गया, ए और बी का नहीं मालूम है। नेक्स्ट लाइन इज सी इज वाइफ ऑफ बी। तो बी का हस्बैंड सी है। सी का हस्बैंड बी है। C का husband B है। सी सर्कल बी स्क्वायर। यहाँ पे जेंडर मालूम हो गया बी का। Okay. See, I am getting wrong. All the students are getting it right. कल से आप लोग पढ़ाया करो। सर यू आर जस्ट ट्राइंग टू टेस्ट अस सर। आप देखना चाह रहे हैं हम लोग प्रेजेंट है नहीं है? नहीं, गलती हो रही है मेरे से, क्योंकि मेरे सामने नहीं है वो। अच्छा। ठीक हाँ है। तो फाइनल C is wife of B and mother of F. एफ का जेंडर फिर नहीं मालूम सर। हाँ, तो wife of B and mother of F मतलब C is mother of F. एफ इज ग्रैंड डॉटर है ना, तो डॉटर को एफ आएगा सर्कल। F is female, granddaughter of E. नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले तो आप सर एक मिनट डाला, मेरे पास क्वेश्चन है यहाँ पे। C is wife of B and mother of F बोल रहे हैं ना, mother of। ये क्वेश्चन में सिर्फ F थर्ड जनरेशन में, मतलब नेक्स्ट जनरेशन टू B और C है बोल के मालूम होता है। एंड नेक्स्ट लाइन जो है F इज ग्रैंड डॉटर ऑफ E, वहां पे F का जेंडर मालूम होता है। It is F is beside A, third gen. Yep. D से second gen only. Now we have to draw F should come F. in the same line of A. Yes. Because C is wife of B and mother of F. F की मदर C है, ये ड्रॉ करिए आप। तो वन एरो अप। ठीक है, एंड लास्ट लाइन सेज F is granddaughter of E. एक सेकंड सर, ये ए और एफ के बीच में रिलेशनशिप नहीं मालूम ना अभी अपने को। नहीं, भाई बहन हो गए ना, विद इन द फैमिली है। विद इन फैमिली कपल हो गए। ओके। C is wife of B बोल रहा, तो मैरिड कपल हो गए वो लोग। B का बेटा, C का बेटा और C की बेटी भाई बहन हो गए।
एक would be brother और sister, मेल और फीमेल, लेकिन दोनों का या भाई भाई का रिश्ता है या भाई बहन का या बहन बहन का, सही है, siblings, they are siblings. बट एफ फीमेल है तो एफ को भी female राउंड है। कर सकते हैं हाँ, क्योंकि F ग्रैंड female है, डॉटर बोले। next line है, हाँ, we are coming to the next line. F is granddaughter of E. वन थिंग विच इज नॉट क्लियर इज सी से ही ग्रैंड डॉटर है या और एक सिस्टर भी हो सकती है, बट बिकॉज इन द क्वेश्चन इट सेज फैमिली ऑफ 6 पर्सन्स ओनली, देन वी ओनली हैव वन ऑप्शन के सी के ऊपर ही आएगा ई। Exactly, D की wife ही होना चाहिए. We also have Because we that there also are have two married couples. two married couples. टू So मैरिड unless- कपल्स, अच्छा। हाँ, so unless E is the husband, ई सर हम क्वेश्चन यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं सर, बी सी वाइफ हस्बैंड हो गए तो उससे कैसा बोलिए कैसा सॉल्व कर सकते हैं? बी एंड सी वाइफ हस्बैंड है सर, जी, और मैंने ऊपर चार्ट डाला सर, देखिए ना व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप में जाना. हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में मैं एक चार्ट बना के डाला सर, सही है गलत है, सिमुलेटर के नीचे। Sir, if you could draw, that is more good, sir, because like everyone ये is drawing बिल्कुल their सही own है. thing and नहीं, let them draw, we will correct them. क्योंकि जब तक आप लोग ड्रॉ नहीं करोगे, फर्स्ट चार्ट है देखिए सर मेरा। देखो अब आपके सिंबल में क्या हो रहा, डी के ऊपर ई चले जा रहा, जबकि डी की लाइन में ही, क्योंकि एक और आप एक जनरेशन और ऊपर लेके चल जा रहे हो, बिकॉज एफ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, ई शुड बी इन द लाइन ऑफ डी, ई कैनॉट बी अबव डी. तो फिर आपको वो और एक जनरेशन दिख रहा, दैट इज नॉट करेक्ट. ठीक है, सो वी विल कम बैक टू. अच्छा, उसके नीचे अब्दुल. शबीर भाई सी और ई के बीच में एक लाइन डाल दीजिए, अप एरो फ्रॉम सी टू ई, बिकॉज ई की ग्रैंड डॉटर जी. थैंक यू. सर ये C2E कैसा होता सर ये? वी डोंट नो. हाँ, C2E का एरो सही नहीं है क्योंकि रिलेशनशिप ऐसा जा रही हो जी. क्योंकि फैमिली ऑफ 6 बोल रहे हैं ना, तो देयर इज नोबडी एल्स इज She could be only the daughter-in-law of E, cannot be directly the daughter, क्योंकि रिलेशनशिप B से D की है अपने को मालूम, and E is the husband of D हमें मालूम, and C is the wife of B हमें मालूम, तो C can only be the daughter-in-law. अगर CE की बेटी हो जाती है तो बेटी दोनों नहीं हो भाई सकती. बहन, हाँ भाई बहन हो जाते हो, B और C. हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो नहीं हो सकता. महरम हो जाते हैं. daughter-in-law. राइट. ठीक है, अब दिस इज द करेक्ट चार्ट, और ए और बी का भी डिनोटेड रिलेशनशिप है. नाउ वी हैव अ करेक्ट चार्ट. अब नाउ वी आर कमिंग टू द क्वेश्चंस. वी हैव 3 क्वेश्चंस. हाउ इज कनेक्ट करिए। हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ? A related to F. A is brother or sister of F. यस, ए कैन बी ईदर द ब्रदर और सिस्टर ऑफ एफ, क्योंकि ए का जेंडर हमें नहीं पता. हाउ इज सी रिलेटेड टू डी? C related to D, daughter-in-law. Daughter-in-law. C is daughter-in-law of D. C is daughter-in-law of D. A is what? A is grandson. Granddaughter or grandson of E. No, how do you know grandson?
granddaughter or grandson of E. Yes, Grandson, yes, okay. because gender is not specified. Right. A can be either the grandson or the granddaughter of E. तो पूरे रिलेशंस हमें सही आए क्योंकि हमने डायग्राम सही डाला. ठीक है, अंडरस्टूड. Yes, sir. फैमिली ऑफ सिक्स क्या है? फैमिली ऑफ सिक्स, इसमें 2 मैरिड कपल. जी बोलिए. सर ये मदर ऑफ एफ इसके अंदर बताइए सर, चैट में बी के नीचे आना ना सर, मदर ऑफ एफ बोले. मदर ऑफ एफ किसके नीचे आना? सी इज अ वाइफ ऑफ बी एंड मदर ऑफ एफ. हाँ, तो बी मदर है और नहीं नहीं नहीं, daughter है. बी तो सी वाइफ ऑफ बी है ना. सी इज वाइफ ऑफ बी, क्लियरली बोला ना. हाँ वो क्लियर है सर, लेकिन हाँ. एफ के साथ उसका रिलेशन क्या है? एफ की मदर किसका? है ना? बी. नहीं, when C is wife of B, B becomes a male husband of C. हाँ बी के बारे में बोल रहा हूँ सर. बी तो मदर है ना. B कहाँ से मदर है? C मदर है. ओके ओके, राइट. C is wife of B होगा. राइट. तो wife of B का मतलब B husband होना जरूरी है. राइट. तो F अगर C का बेटा है तो B सॉरी बेटी है तो B की भी बेटी है. राइट. B becomes the father of F. But that is not our question. 3 questions थे अपने. How is A related to F? तो हम A से F तक कैसे जाना? Could be brother or sister. Could be either brother or sister depending on A's gender. Second question था how is C related to D? So C is the daughter-in-law very clearly because C is the wife of B, B is the son of D. तो D के लिए C daughter-in-law है. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था A is what? A is what of E? A is son or grandson or granddaughter of E. Granddaughter of E. तो जब हम डायग्राम सही डालते हैं ना, फैमिली ट्री सही डालते हैं ना, पूरे रिलेशंस अपने को सही ही आएंगे, गलत नहीं आएंगे. थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है. ओके. एक्सक्यूज मी सर. सर अपन क्वेश्चन को ऐसा डिनोट करेंगे ना, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, मतलब एफ एरो ए. हाउ इज सी रिलेटेड टू डैश. अच्छा ना, अगर आप क्वेश्चन के फॉर्म में ले रहे हैं जी. हाउ इज एफ रिलेटेड, ए रिलेटेड टू एफ, मतलब एफ एरो ए. एरो ए. हाँ, एफ एरो ए. ए एफ का क्या है पूछ रहे हैं. हाँ. तो ए एफ का क्या है? भाई भी हो सकता, बहन भी हो सकते जी. हाउ इज सी रिलेटेड टू डी मींस डी एरो सी. सी बी का क्या है? वाइफ. ओके, थैंक यू सर. ये तो चॉइस में देंगे ना, ए इज रिलेटेड टू जेंडर, तो ए का मालूम हो जाएगा चॉइस में. नहीं, जरूरी नहीं अपने को क्वेश्चन में डजंट वांट टू स्पेसिफाई, लीव इट एट दैट. हमको अब जेंडर मालूम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर जेंडर मालूम नहीं है तो स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आएगा. आपको आंसर ऑप्शंस में यही देगा, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर बोल. हाँ तो ठीक जी, शुक्रिया सर. जी. Sir, how many questions will be having on this topic, sir? Only 1 or 2? 2-3 क्वेश्चंस रह सकते हैं. Okay. इसमें 2 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है. इसके बाद हम एक और टाइप के, जैसा कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन बोलकर रहता. जी सर. तो जब हम ये रिलेशनशिप में स्ट्रांग हो जाएंगे ना, तो पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन के 2 और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा. तो कोई भी क्वेश्चन पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पिक्चर, आप 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं. मैं आपको मेथड बताऊंगा. ओके सर. नॉर्मली देखने में इट लुक्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन 2 जो मैं आप लोगों को ट्रिक्स बताऊंगा उससे पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन के क्वेश्चंस भी बहुत आसान हो जाएंगे. Okay, so before moving towards the next question, let's take a break. It's already 7:20. Shall we take a break?
ओके श्योर सर। चाय ठीक है चाय सर। यस चाय ठंडी हो जाती है मतलब। चाय ठंडी हो जाती है। कौन पिला रहा है? चलिए अब today's participation is very low और almost 10-15 मिनट्स के बाद आ रहे हैं लोग। प्लीज कनेक्ट ऑन टाइम। और फाइनली आज कौन स्टूडेंट्स नए हैं who have joined only today? उस्मान मिर्जा सर। हाँ, नाम बोलिए। उस्मान मिर्जा। उस्मान मिर्जा। उस्मान मिर्जा आप आज ज्वाइन हुए। और शोएब अहमद या मोहम्मद शोएब, दोनों में से कौन आज ज्वाइन हुए? जी आज अहमद। मोहम्मद शोएब अहमद जी सर। आप आज ज्वाइन हुए। जी सर नहीं कल ज्वाइन हुए थे सर। जी कल भी ज्वाइन हुए थे। कल ज्वाइन हुए थे। ओके आज भी ज्वाइन हुए मगर आप फॉर्म फिलअप नहीं करे थे कल। जी नहीं करे थे। ओके 131 एंड 132 क्या नाम है आप लोगों के? जी 131 अहमद। नाम लिखिए आपके रोल नंबर के बाद। 132 जी 32 मेरा नाम खालिद है साहब। मेरा भी नाम खालिद आप है। भी नाम लिखिए, कोई बात नहीं, लिख सकते हैं आप। जी ओके। And who has not written their name? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह There's पूरा one ने। more person, Naeem. यस मोहम्मद शोएब अहमद, दूसरे शोएब अहमद अपना रोल नंबर लिखिए। नईम आप भी रोल नंबर लिख लीजिए। उस्मान मिर्जा को रोल नंबर शायद नहीं मिला। उस्मान मिर्जा रोल नंबर मिला आपको? यस सर 151। हाँ तो लिखिए वो जैसा दूसरों ने लिखा है ना, दिख रहा है ना, H1 उसके बाद रोल नंबर उसके बाद नाम। ठीक है सर। नईम नईम इज हियर। जी सर। आप रोल नंबर नहीं लिख रहे आपका? जी सर नहीं लिखा। लिखो ना। क्या है? अच्छा वो रोल नंबर भी नहीं मालूम आपको? नहीं मालूम सर। रोहित कैन यू हेल्प हिम? I need to check, sir. Give me a moment. ओके What's your full name? मोहम्मद अब्दुल नईम। Okay. अब फॉर्म भरे थे Naeem? जी नहीं भरा सर मैं फॉर्म। हम फाउंडेशन का जो गूगल फॉर्म है। जी सर नहीं फिलअप करा मैं। आप कैसा ज्वाइन हुए इसमें, किसके थ्रू ज्वाइन हुए? नईम ग्रुप में लिंक है सर, लिंक से ज्वाइन। कौन से ग्रुप में लिंक आया था? हम फाउंडेशन के ग्रुप में है आप? जी सर। तो वो ग्रुप में कैसा है आप? मेरा नंबर ऐड करे थे सर। अच्छा रोहित कैन यू जस्ट चेक दिस मे बी लेटर? Yes, sir. Let me just check. यस यस प्लीज चेक इट लेटर। सो वी विल टेक 7:25 हो रहा है ना, 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। हाँ सर ठीक है। ओके 7:30 को वी विल ज्वाइन अगेन। सर मेरा रोल नंबर क्या है? आपका नाम क्या है? मोहम्मद शुएब अहमद। ठीक है अभी 5 मिनट्स के बाद तौहीद आपको बताएंगे या शी विल व्हाट्सएप इट टू यू। ओके सर थैंक यू। सो वी विल कनेक्ट आफ्टर 5 मिनट्स। A is mother of B.
दिखे? Yes, sir. जी सर। हाँ, A is mother of B. B is sister of C. D is son of C. B is D, Delhi is son of China, Chandigarh. Third statement. B is D is son of C. Third statement. First statement was A is mother of D. Second statement was B is mother of C. B sister of C बताए थे आप second statement. B is sister of C. Yeah. B is sister of C. D is son of C. E is brother of D. Of D. Yeah. F is mother of E. G is daughter of B. H has only two children, B and C. ये सबको दिख रहा है ना? Yes, sir. We have Yes, seven sir. statements. We have only 7 statements. Now we need a family tree for this family. First statement is A is mother of B. B की mother A है. Second is B is sister of C. Third is B is son of C. No, they are brother and sister. How do you know? D has to be in square. So put D below. B is sister. I mean D. D has, yes. D is son of C. Yeah. So put D below C and in square. E is brother of D. F is mother of E. F is mother of E. C will be father. So C becomes father. They have a husband and wife relationship. जी 5 वाला नहीं बड़ा नहीं है आज हो गए बड़े 5 वाले 6
So C becomes father of D and E. Could G you is father of B. before we proceed, could you explain C और F का relationship कैसे form हुआ? देखिए, our question is D is son of C. We don't know at this point. We don't know the gender of C. C. ठीक है? Exactly. उससे पहले B is sister of C. उसके बाद D is son of C. उसके बाद E is brother of D. या D और E दोनों C के सन्स हुए. नहीं, C के सन भाई बहन है ये मालूम है D और E, लेकिन दोनों दोनों भाया हैं. हाँ, D और E दोनों भाया हैं, ये क्लियर है. लेकिन E और C का रिलेशनशिप क्लियर नहीं है ना. अभी हो रहा ना जी. D and E are brothers मालूम हो गया आपको जी. अब F is mother of E. या दैट इज गिवन. ठीक है, तो अगर E की मदर F है तो D की मदर कौन है? F ही है. F ही है. तो अगर C फादर है तो मदर कौन रहना? F रहना. F रहना. P और F. C फादर है कहाँ पे लिखा है सर? अपन रिलेशनशिप फॉर्म थर्ड. C फादर है, F मदर है. थर्ड स्टेटमेंट. D is son of C. D is son of C. जी. ठीक है, D बेटा हो गया. हाँ, लेकिन C का जेंडर क्लियर नहीं है उसमें. अभी नहीं है. जी. ठीक है, E D का ब्रदर है, ये भी क्लियर हो गया. या हुआ. चुप. D और E भाया है, क्लियर हो गया. क्लियर? जी सर. फिफ्थ क्वेश्चन में क्लियर हो गया था रिलेशनशिप. हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन में क्लियर हो गया था रिलेशनशिप. F is mother of E. When F is ठीक है, mother, तो then स्टेप बाय स्टेप समझ में नहीं आया तो स्टेप बाय स्टेप देंगे. नॉट अ प्रॉब्लम. D and E are brothers. जी सर. जी, तो F is mother of E हो गया. अगर F मदर है तो फादर कौन है? Obviously C. Obviously C होगा. ऑब्वियसली C होगा. तो C मेल है, F फीमेल है. फादर है तो मेल ही है. यस. ये क्लियर है? अफरोज आपको डाउट था? जी. लास्ट टू स्टेटमेंट्स कुछ डिस्टरबेंस की वजह से नहीं सुनाया सर, वो बता दीजिए आप. सुनिए आप. F is E is brother of D. क्लियर हो गया आपको? Second, let me get this right. जी. D और E brothers है. E is brother of D. फोर्थ स्टेटमेंट. जी. ठीक है, तो C का क्या हुआ? ही C का भी बेटा ही हुआ. जी. हालांकि C का जेंडर अभी क्लियर नहीं है. C का बेटा E है. क्लियर हो गया? जी, बिकॉज D और E जो है भाई है. तो E का फादर D का फादर सेम है. E का मदर D का मदर सेम रहते. राइट? Afros, just one thing. Relationship between D, E, F, and C makes C father and male.
Right. Only thing is, in these current times, Firoz bhai, you know, it is tough to say, it's tough to assume that in real life. So, नहीं, we are not going into LGBT. जरूरी नहीं है कि E क्योंकि भाई है D का, C बाप हो जाना बोल के, तो you know हाँ, that's the वो thing. LGBT queer and वो चीजों में हम नहीं जाएंगे. जी. Polygamy. Since we are going to be lawyers and Indian advocates, families है भाई, cultural families. आपको वो केस भी आ सकता है आगे चल के. Exactly. लेकिन इस वक्त उसमें नहीं जाएंगे हम. जी. तो अब हम सीधा सीधा एज्यूम करेंगे कि हस्बैंड है तो मेल है, वाइफ है तो फीमेल है, मदर है तो फीमेल है, फादर है तो मेल है. ठीक है. रिलेशनशिप जो ट्रेडिशनल रिलेशनशिप है उसके हिसाब से चलेंगे आप. ठीक. ठीक है. तो अगर E, F is mother of E, then F is also mother of D. Their fathers are C. Therefore, F and C become husband and wife. Now clear? जी. तो ये derived relationship है from C से C को derive करें हम. जी हाँ. Because of the other three. D और E में भी डैश आना सर. हाँ, डैश आना. भाई है ना? हाँ. So clear so far. Yes. अच्छा, इसमें अब ये जो एरो मार्क बिटवीन C and D and F and E है, सही तरफ पॉइंट कर रहे हैं दोनों. डाउनवर्ड एरो है ना सर, सन है तो. D is son of C और F is mother of E, दोनों के एरोज एक ही तरफ पॉइंट कर रहे हैं. हालांकि क्वेश्चन उल्टा है, मतलब स्टेटमेंट उल्टा है. ओके. एक जगह सन है, एक जगह मदर है. F to E डाउनवर्ड्स होना सर. दोनों डाउन होना. दोनों डाउन नहीं हो सकते क्योंकि एक बता रहा है कि वन इज सन ऑफ अदर, एक बता रहा है कि वन इज मदर ऑफ अदर. F to E डाउनवर्ड्स चाहिए. E की मदर F है, ये तो अपवर्ड सही है. C to D डाउनवर्ड. C का फादर D है. नहीं सर, C D के फादर. सन ऑफ C लिखा हुआ है. D is son of C. That is correct. F से E को डाउनवर्ड चाहिए. हाँ, ये डाउनवर्ड कर दीजिए. F और E के बीच में डाउनवर्ड कर दीजिए. क्योंकि how we go to a relationship is most important. उसके बाद G is daughter of B. Next statement. I think this would be a good, stage to clarify this, sir. Upward arrow father और mother के लिए denote हो रहा, और downward arrow son और daughter के लिए denote हो रहा. Son, daughter, niece, nephew, next generation जो नीचे है उसके लिए denote होगा. जी. तो अगर हम जैसे एक स्टेटमेंट है यहाँ पे, D is son of C, the third statement. तो अब जैसा है फिलहाल यहाँ पे अप एरो, उसमें यही मालूम होगा देख के आपको कि D के फादर C हैं. राइट. D के हाँ. अब एरो नीचे की तरफ भी करेंगे तो वही मतलब हुआ ना. नहीं, रिलेशनशिप किधर जाना है अपने को, मतलब तो सेम ही होगा. राइट. लेकिन हम बाज़ वक्त क्वेश्चन आपको इस तरीके से आ सकता कि आपको ऊपर जाना है या नीचे आना है. जब तक एरो सही नहीं रहेगा आप गलत डायरेक्शन में जाके आंसर गलत दे सकते. अब अगर पूछा गया D सन ऑफ C बोल रहे हैं, ठीक है, तो हाउ इज C रिलेटेड टू D? तो अगर आप उल्टा जवाब दिए तो फादर की जगह सन बोल सकते, सन की जगह फादर बोल सकते. This I did not understand. कैसे confusion हो रहा?
अगर क्वेश्चन पूछा गया हाउ इज जी सी, दो क्वेश्चन है यहाँ पे, जी जी हाउ इज डी रिलेटेड टू सी एंड हाउ इज सी रिलेटेड टू डी। अच्छा क्वेश्चन है। हाउ इज सी रिलेटेड टू डी एंड हाउ इज डी रिलेटेड टू सी। दोनों तरफ से पूछ रहे हैं हाउ इज सी या रिलेटेड टू डी। एक क्वेश्चन में फादर है आंसर, एक क्वेश्चन में सन है आंसर, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। यस, हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, हाउ इज डी रिलेटेड टू सी, दो क्वेश्चन है, दोनों के अलग अलग आंसर है। रिलेशनशिप इज सेम बट रिलेशनशिप इज सेम, बोथ आर डिफरेंट क्वेश्चंस विद डिफरेंट आंसर। आंसर कुड बी फादर और सन। हाँ लेकिन एरो अगर देखिए ऐसा ही रहा जैसे अपवर्ड है सीओडी के बीच में, तब भी आपका सवाल अगर हाउ इज सी रिलेटेड टू डी रहा, आप नीचे से ऊपर आ रहे हैं या ऊपर से नीचे जा रहे हैं, आंसर बदलेगा ना। अप एरो रहा तो रिलेशनशिप क्लियर है अपने को कि फादर और सन है का रिलेशनशिप। लेकिन जब पूछ रहा कि हाउ इज डी रिलेटेड टू सी, क्या आंसर दोगे आप? सन। एंड हाउ इज सी रिलेटेड टू डी? फादर। या तो क्वेश्चन के ऊपर आंसर आएगा ना। सही है क्वेश्चन, लेकिन एरो से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एरो आप अप डालो या डाउन डालो, रिलेशनशिप इज रिमेनिंग द सेम। सर यहाँ पे BCF 0 जनरेशन होगा ना सर? यस, 0 जनरेशन है। हम एरो डाउन डाले भी तो ठीक ही रहेगा ना सर, C से D को। एग्जैक्टली वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि अप या डाउन में कुछ फर्क होता क्या, होता तो प्लीज। क्योंकि आप फर्क इसलिए पड़ता है कि आप रिलेशनशिप जिस तरीके से वो बता रहा है उस तरीके से जाना है। क्वेश्चन पर डिपेंड करता। इफ ही स्टेटिंग डी इज सन ऑफ सी, तो हमको रिलेशनशिप वैसे ही बनाना है, नीचे की तरफ ही डालना है। आप बीच में बगैर एरोस, बगैर स्क्वायर्स एंड सर्कल्स आप बना ले सकते हो। ओके कुछ भी करके आप खाली ABCD लिख के भी बना ले सकते हो और एज्यूम कर ले सकते हो, ये है आपके दिमाग में सब परफेक्ट है, लेकिन कंफ्यूजन के चांसेस ज्यादा है। So depending on the question we need to draw the जैसा क्वेश्चन है वैसा बनाइए तो Okay. आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर सन अल्फाज यूज कर रहे हैं या डॉटर अल्फाज यूज कर रहे हैं तो डाउन एरो यूज करना है, और अगर फादर या मदर का अल्फाज यूज कर रहे हैं तो अप एरो यूज करना है। जी हाँ, तो ये मकसद ये कि आगे चल के हमें कोई सवालात में कंफ्यूजन कंफ्यूजन हो सकता है। रॉन्ग आंसर नहीं चाहिए हमें। जी जी। लेकिन और क्योंकि आंसर में जनरली क्या होता, वो दोनों भी ऑप्शंस देता, फादर भी रहता, सन भी रहता। अच्छा, हाउ इज सी रिलेटेड टू डी अगर पूछ रहा तो उन्हें फादर भी बोलेगा, सन भी बोलेगा ऑप्शंस में। सी रिलेटेड टू डी, सी अगर पहले आ रहा, सी रिलेटेड टू डी मतलब सी की शख्सियत पे सवाल है, तो वो सी जो है फादर हो गया। एरो आप अप रखो या डाउन रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे इस सवाल में। तो हमारे कन्वीनियंस के लिए है। जी जी, ये समझिए आप बात को। जी, लेकिन रिलेशनशिप तो क्लियर रह रहा, चाहे अप यूज करो या डाउन यूज करो। बिल्कुल, आप एरोज निकाल भी दो, रिलेशनशिप सेम ही रहेगा। सी और एफ के बीच में के एरोज निकाल दो आप, रिलेशनशिप उनका वही रहेगा। बी और सी के बीच में का एरो का डैश निकाल दो, रिलेशनशिप तो वही रहेगा ना, रिलेशनशिप चेंज नहीं होगा। जी नहीं, मैं सिर्फ फर्क जो है अप एरो और डाउन एरो का समझना चाह रहा था, दैट्स इट। समझ में आया आपको? जी। हाउ वी आर गोइंग टू द रिलेशन, इनसे उधर, ये नीचे के रिलेशन से ऊपर जा रहे हो या राइट के रिलेशन से लेफ्ट को जा रहे हो, वो हमें समझना है उसमें। लेकिन BC में समझिए जैसा सेम जनरेशन में हमको नहीं पता चलता, हाँ B से C को गए या C से B को गए। Afroz, we are still stuck, I think, but anyway, we will see the benefits of Arrow. I think we can't visualize the benefits here. Yeah, but maybe while answering questions, it might help. Next is G is daughter of B. ठीक है, वो भी डाल दिया हमने। अच्छा, तो should we correct this, the relationship down arrow between C and D, because D is son of C करके लिखा, तो son अल्फाज यूज हुआ तो down arrow रखना सही रहेगा ना?
उसको और COD के बीच में सिक्स स्टेटमेंट को आप लोग कंपेयर करिए। थर्ड स्टेटमेंट और सिक्स स्टेटमेंट को कंपेयर करिए। D इज सन ऑफ C, G इज डॉटर ऑफ B, दोनों को सेम एरो होना है। ठीक, तो डाउनवर्ड एरो आएगा, इज दैट राइट? अगर इसमें डाउनवर्ड एरो आया तो फिर फिफ्थ स्टेटमेंट का अपवर्ड एरो आना। राइट, क्योंकि सन और डॉटर का अल्फाज यूज हो रहा, तो वी शुड बी यूजिंग द डाउनवर्ड एरो, इज दैट राइट? यू हैव टू Yes. टेल। या Yes. ठीक, तो शबीर भाई करेक्ट कर देंगे ग्राफ। करेक्शन करना है ना सर? जी जी, पहले C और D के बीच में डाउन करना है, फिर B और G के बीच में। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है तो भी लीव इट एट दैट, इसको हम आगे चल के क्लैरिफाई करेंगे। जिनको समझ में आ गया गुड, नहीं समझ में आ गया तो भी गुड, डोंट वरी टू मच अबाउट इट, आई विल क्लैरिफाई एवरीथिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों गुड ये F और E का भी चेंज कर लीजिए, क्योंकि आपने ये दो चेंज किया है, ये दो में चेंज किया है, तो F और E उल्टा होना है, क्योंकि इट्स asking in the reverse direction. अब final statement is H has only two children, B and C. H is father of B and C. H will be husband of A. Yeah. H से C का रिलेशनशिप है तो इनडायरेक्टली भी आ जा रहा, आप जो है सो H को खाली स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, ये अपना डायग्राम बन गया जी। अब देखिए आप, अब अपने को ये डायग्राम डाले बस से क्वेश्चन जो फ्रेम होगा ना अफरोज। जी सर। अब आंसर्स डिपेंड ऑन हाउ द क्वेश्चन इज फ्रेम्ड। तो अब क्वेश्चन है हाउ इज F रिलेटेड टू H। बिफोर वी मूव ऑन, ये H और C का जो रिलेशनशिप डिराइव करें हम शबीर भाई, वी डिराइव दैट H इज द फादर ऑफ C, तो फादर के लिए अपवर्ड एरो डाल दीजिए, बेहतर है एज पर सर। नहीं, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है वैसा। जी, डिराइव करें हम। H has only two children. जी, B and C. B and C. H is the father बोल के नहीं लिखा हुआ है, H के चिल्ड्रन है बोल के लिखा हुआ है। चिल्ड्रन के लिए डाउनलोड एरो ठीक है? नहीं, वो इनडायरेक्टली भी वही आ रहा आंसर, क्योंकि H की वाइफ A है, A का सन B है, B और C ब्रदर्स है, इनडायरेक्टली भी हमें सेम आंसर आ रहा। लेकिन अब आप क्वेश्चन सुनिए तो फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है। हाउ इज F रिलेटेड टू H? F is daughter-in-law of H. हाँ, तो हाउ इज F रिलेटेड टू H? Father-in-law. Father. F is daughter-in-law of H. Correct, daughter-in-law. Am I audible? Yes. 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 ओके, क्योंकि मेरे पास करंट चले गया तो आई हैड टू स्विच टू मोबाइल डेटा। तो एनीवेज, हाउ इज F रिलेटेड टू H? हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? F to H, F is daughter-in-law of H. यस, तो हम पूछ रहे F कैसा रिलेटेड है, मगर आ रहे ऊपर से नीचे। क्वेश्चन F की तरफ से पूछ रहे हाउ इज F रिलेटेड टू H, लेकिन आंसर H की तरफ से दे रहे। H की डॉटर इन लॉ है F। समझ रहे आप अफरोज? और दूसरे स्टूडेंट समझ रहे? फादर इन लॉ। या नो, इस क्वेश्चन का सवाल है। F का सवाल है ना? जी। ओके ओके। F क्या है? ओके,
How is F related to H? Okay. Daughter-in-law. Yes, F is the daughter-in-law of H. अब ये क्वेश्चन से आंसर को बाजू रख के आप समझने की कोशिश करिए, हम रिलेशनशिप कैसा डिराइव करना। सबको समझ में आ रहा? जी सर। Yes. Those who are not answering, जी सर। जरा आंसर करिए। ये डायग्राम देखकर समझ में आया जो हमने फैमिली ट्री बनाई है? Yes sir, it's clear. Yes, sir. Yes Yeah, sir. clear. Anybody did not understand? ये डायग्राम कैसा बना, फैमिली ट्री कैसा बना? सर एक और लाइन ड्रा करना है बिटवीन H and B. H and B, क्यों? Because B and C both are children of H. हाँ, तो वो तो वेरी क्लियर है ना। A and H being husband and wife, B and C being brother and sister, तो उनके पेरेंट्स तो A and H हुए। H and C का एरो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। H and C का एरो निकाल देंगे, इनडायरेक्ट रिलेशन डेराइव हो रहा है H से। H से डायरेक्ट रिलेशनशिप भी आपको देखिए आपके कन्वीनियंस के लिए है जी। अगर आप उसके बगैर भी समझ सकते हो तो मत डालिए आप अपने डायग्राम में। जी। एवरीबॉडी इज ड्राइंग दिस, स्क्रीन पे भी ड्रॉ हो रहा है, आप लोग खुद भी ड्रॉ करिए। जब तक आप लोग खुद ड्रॉ नहीं करोगे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप अपने बुक में ड्रॉ करिए, आप वो एरो मत डालिए अगर आपको नहीं होना है तो। जी। यहाँ पे हम क्लियर करने के लिए एरो डाल रहे हैं ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहना। ठीक है, अब क्वेश्चन ये था हाउ इज F रिलेटेड टू H? F का रिश्ता H से क्या है? तो F का रिश्ता H से क्या है? F इज द डॉटर इन लॉ ऑफ H। क्लियर। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। Yes. हाउ इज C रिलेटेड टू E? C is father of E. C is father of E. C is related to E is related to C. Then Father. Simple answer is father. C is father of E. Yes. C is father of E. Yes. Next question is how is B related to F? B is sister-in-law of F. Son of F. No, B is sister-in-law of F. Sister-in-law. Sister-in-law, yes. D So or what D? is the B for question? Bombay. How is B related to F? Sister-in-law. Sister-in-law. This is very clear to everyone? Yes. Yes. Yes sir. ये क्वेश्चन में रिलेशनशिप्स और उन तक पहुंचना कैसा, इस डायरेक्शन में जाना थोड़ा सा क्लियर हुआ? Yes sir. Okay, shall we move to the next question? Time is already. Yes, Shamsa, बोलिए। सर G और D सिबलिंग्स हो जाते हैं ना? नहीं, G और D सिबलिंग्स नहीं cousins है, होते cousins है। अच्छा। क्योंकि C and F are parents of D and E। अच्छा। लेकिन C and B का भाई बहन का रिश्ता है और G is B's daughter। हाँ। First cousin. So they become cousins. There is no direct relationship between them. The relationship is through B and C. Okay sir. Welcome Tajuddin sir. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, तो G is not directly related in the sense not the own sibling. She is a cousin of D and E. ठीक है? हाँ ठीक है। तो shall we move on to one more question or shall we
end this session? One Yes, more sir. question. One more, fine, okay. तो ये मेट दीजिए शब्बीर साहब. होमवर्क में दे दीजिए सर कुछ क्वेश्चन. होमवर्क भी देता हूँ मैं इंशाल्लाह. मेरे पास बहुत क्वेश्चन है. पहले क्वेश्चंस लिख लीजिए. आई विल गिव द स्टेटमेंट्स. प्लीज राइट द स्टेटमेंट्स. Everybody go to a fresh page. Here is the third question. A is father of C. Statements लिख लीजिए पहले. A is father of C. But C is not his son. Next statement, next आप ले लीजिए. But C is not his son. Son. C is daughter. Okay. तो अब confuse करने के लिए बोल रहा. It's very simple and very clear. E is the daughter of C. F is the spouse of A. B is the brother of C. D is the son of B. B is the brother of C. Bombay is brother of Calcutta, right? Yeah. Next is D is son of B. Next is G is spouse of B. यहाँ पे सबको क्लियर है ना जो उर्दू मीडियम की भी है. स्पाउस का मीनिंग हस्बैंड या वाइफ. स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ. ओके. सिबलिंग मतलब भाई या बहन. स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ. तो लास्ट स्टेटमेंट इज G is spouse of B हो गया. H is father of G. Now we need a family tree for this. Father of. Is the last statement correct? H is father of G? Yes. ठीक है. Oh. Brother of C. Brother of B. 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 G. O. O. Everybody trying to make their family trees? Yes, sir. G. Yes, sir. Try करिए. G is spouse of B. H is father of G. G is father of G. हो गया. And is father Cool.
Now, can you please draw this on the screen? Where do we start? A to C. A is father of C. C's father is A. Yeah. C is daughter. E is the daughter of C. Second generation. Arrow should be upwards. Upward. yes, C क्या है? नेक्स्ट स्टेटमेंट बता रहा, आप पहले ड्रॉ मत करिए, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपको क्लियर हो जाएगा. बट सी इज नॉट हिज सन. सी ए का सन नहीं है, तो क्या हुआ फिर? डॉटर हो गया. डॉटर. तो सर्कल डाल दिया अपन. नेक्स्ट, ई इज द डॉटर ऑफ सी. Down arrow. Yeah, down arrow. C. From C, down arrow to E. E circle. E in the circle, yeah. So right now we have 2 females and 1 male. Yes. F is the spouse of A. Then F is the wife of A. ठीक है. Next is B is the brother of C. Dash B in a square, yeah. Yes, because brother. Yeah. D is son of B. Down arrow D. From B, down arrow D. D in a square. Yes. G is spouse of B. Yeah. Wife of B. H is father of G. Up arrow H. From G. From H. Father of G. No, from G. From G, up arrow H. H is the father. Yeah, H in square. Yes. Everybody understood this? Yes. 7 statements. अपने 8 स्टेटमेंट्स थे. 8 स्टेटमेंट्स का फैमिली ट्री बना. सर ये जी के नीचे हैच लिखे तो रॉन्ग हो जाता सर. हाँ? जी के नीचे अगर हैच डाले तो रॉन्ग हो जाता. Yes, it would be son हो जाएगा. सर फादर मदर ऊपर आते हैं. एरो से ले सकते हैं. हाँ, फादर मदर ऊपर का जनरेशन है. जी. ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर भी ऊपर का सर. ग्रैंडफादर मतलब 2 जनरेशन अप. 2 जनरेशन. हाँ, 2 एरोस के साथ डाल. अगर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर बोल रहे तो 2 एरोस के साथ. ऊपर की जगह जनरली क्या होता बीच का जनरेशन मिस नहीं होता. 0 जनरेशन भी बताता. जैसा कि ग्रैंडफादर बोला तो उनके बेटे का भी जिक्र रहता, बेटे या बेटी का जिक्र भी रहता, तो बीच के जनरेशन का भी जिक्र अक्सर रहता. डबल एरो विदाउट बीच का 0 जनरेशन कभी भी नहीं रहता. जी सर. मदर फादर का या उनके बेटे का या डॉटर का जिक्र रहता. ग्रैंडफादर कहीं ना कहीं रहता वो जिक्र. जी. ठीक है. तो अब ये फैमिली ट्री अपन बनाए हैं एंड विथ करेक्ट रिलेशनशिप्स. एग्जैक्टली रिलेशनशिप जिस तरीके से जाना चाहिए अपन बनाए हैं. एक भी इनकरेक्ट एरो नहीं है. ठीक है. तो रिश्ते पॉइंट करने में, फाइंड आउट करने में बहुत आसानी होती है अगर आप सही फैमिली ट्री बना दिए. नाउ द क्वेश्चन इज हु इज ग्रैंडमदर ऑफ डी? ये कंप्लीट हो गया. पास जाओ नूर. 1 मिनट में कंप्लीट हो रहा, उसके बाद जाओ. F. Who is grandmother of D? F. कैसा जा रहे हैं आप? D से B से B और C का रिलेशनशिप, C और F. B and C भाई बहन है तो A and F उन लोगों के पेरेंट्स है. Yes. तो पेरेंट्स है तो F फीमेल है, लिहाजा D के ग्रैंडमदर F है. ठीक है.
Yes. समझे सब? Clear. Yes. Second question is, who is son of F? Son of F, B. 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 Very simple. Yes. सेकंड लाइन में आ रहा था ना सर, बराबर। हाँ? Sir, what, sir? One second question. Who is son of F? B. B या D? B for Bombay. Bombay. डी बोले तो ग्रैंडसन हुआ था ना सर, डी बोले तो। हाँ, D तो ग्रैंडसन आया था। तो डी वो तो उससे पहले का क्वेश्चन वही था ना जी। और ये ड्रॉ होने के बाद फर्स्ट तो ग्रैंड का हो जाता है, सेकंड पेरेंट, थर्ड चाइल्ड का हो जाता है, लाइन 3 लाइन। यस यस यस। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन मेरे पास नहीं, अभी तो पॉइंटिंग टू अ पर्सन का स्टार्ट हो रहा। अगर आप लोगों के पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स है तो ट्राई एंड सॉल्व दैट, उसमें थोड़े क्वेश्चंस रहते। ठीक है, प्रीवियस Okay, क्वेश्चन पेपर किसके पास है? Last year के share करो. I have them, sir. Yes, all students have previous question papers. Yes, sir. जिनके भी पास है सॉल्व करिए, जिनके पास नहीं है या तो ऑनलाइन देखिए या उसको प्रोक्योर करने की कोशिश करिए। एक बुक मिलती है, लेट मी टेल यू द नेम ऑफ द बुक। लॉसेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए आदित्य सीरीज की बुक मिलती है, आदित्य एंट्रेंस सीरीज। उसकी 2020 की अगर आप एडिशन लेते हो तो 2020 के भी क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे। 2020 से लेके ऑलमोस्ट 2013 तक के क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे। इफ पॉसिबल बाय दैट बुक। उसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स भी रहेंगे, स्टडी मटेरियल भी रहेगा। स्टडी मटेरियल तो आप इग्नोर भी कर सकते हो, दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पेपर्स आर इम्पोर्टेंट। अगर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो तो वो भी ओके, बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से ताज साहब या हमारे एडमिन तौहीद भी आपको शायद क्वेश्चन पेपर्स देंगे। सर अभी शेयर कर दिया व्हाट्सएप में। क्या शेयर करें आप? पेपर 2012 से 2019 तक क्वेश्चन पेपर्स। ओके, दैट्स ग्रेट। 2020 भी कर दीजिए, बिकॉज उसमें थोड़ा कुछ ऐसा आया, बहुत सारे जो है सो अलग टाइप के क्वेश्चंस आए थोड़े। तो बाद में बहरहाल 2018 का सॉल्व करिए आप लोग। एवरीबॉडी Yes. solve 5YDC and 3YDC paper of 2018। हम अगली क्लास में उस बारे में बात करेंगे। 2018 का 5YDC और 3YDC पेपर शेयर करें हैं अभी। अच्छा, 5 ईयर 3 ईयर सर ऐसा? दोनों पेपर्स दोनों करें आप। फर्स्ट पेपर शेयर करो सर। 3 ईयर के हैं मेरे ख्याल में वो। अच्छा ठीक है, 3 ईयर के है तो 3 ईयर के सॉल्व करिए। 5YDC स्टूडेंट्स के लिए और आसानी हो जाएगी टेस्ट में। अगर आप 3YDC के पेपर सॉल्व करते हो तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। शब्बीर ने पेपर शेयर किए हैं, आप लोग चेक कर लीजिए, सॉल्व करिए। ओके सर। ओके, थैंक यू। ये जो आप फजल, ये कौन से ईयर की है? ये सर 2021 अभी लेटेस्ट है। लेटेस्ट 20 की है ये। हाँ सर। क्योंकि फ्रंट पेज पे कवर पे लिखा हुआ ना रहता इस पे।
इसलिए पूछ एक रहा हूँ। सेकंड अभी चेक कर रहा हूँ सामने, अभी चेक कर रहा हूँ। सर ये लेटेस्ट है हाँ, सर। 2020 के सॉल्व पेपर्स है ना इसके अंदर, यस तो लेटेस्ट है ये। एनीबडी हु विशेस टू बाय क्वेश्चन पेपर्स कैन बाय दिस बुक। 2021-22 है सर। ओके, 2020 का पेपर है इसके अंदर। फर्स्ट जो है 2020 के पेपर्स बता रहे, सॉल्व पेपर 3 and 5 years। स्टडी मटेरियल को आप लोग इग्नोर कर सकते हो या अफसर जहाँ मैम से पूछ सकते हो उसको फॉलो करना क्या। शी विल जस्ट चेक दैट एंड लेट यू नो वेदर इट इज गुड इनफ। लेकिन क्वेश्चन पेपर्स के लिए और सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स के लिए ये बहुत अच्छी बुक है। एक सवाल फजल के लिए सर, आप फजल ये भी बता दीजिए कहाँ से लिए, क्योंकि कुछ पार्टिसिपेंट्स जो है ना कोटी में भी जाके ट्राई करें तो फराहम नहीं हुई ये किताब। तो आप यूनिवर्सल source पे मिल बता देना। जाएगी अफरोज जी। सर। अच्छा, और यूनिवर्सल पे आप मिल जी आप जाएगी। लोग कोठी पे जब जा रहे हो या गोकुल दूसरे गोकुल चैट से जा पहले रहे मिल हो, जाएगा सर आप। वहां पर भी और कहाँ ये पर? बस स्टॉप के पास भी। गोकुल चैट से पहले जो दुकानें स्टार्ट होते हैं ना, वह फर्स्ट दुकान पे मिल जाएगा। ओके, One way- क्या हो रहा, व्हाट्स हैपनिंग इज जब आप लोग जा रहे हो तो दे आर रिकमेंडिंग अदर बुक्स। विजेता पहले दे दे रहे सर हाथ में वो लोग। हाँ, पहले विजेता बेचने की कोशिश कर रहा है, कमीशन ज्यादा होगा उसका। ला लिया सर, विजेता भी ला लिया, ये भी ला लिया, दो भी ला हाँ, विजेता Sir, वापस what करो। about Vikram series? विच सीरीज? Vikram series? Because I have that book. विपिन क्वेश्चन पेपर्स है तो ठीक है उसकी हद तक, लेकिन मैंने विजेता में देखा है, अपने कुछ स्टूडेंट्स ने लिया है वो, उसमें काफी मिस्टेक्स थे, आंसर्स गलत थे। विजेता की बात कर रहा हूँ मैं। विपिन आई हैव नॉट चेक, आप शेयर करिए मेरे साथ तो शायद आई So लेट what यू नो। book to rely on? क्वेश्चन पेपर्स के लिए तो ये बहुत अच्छी है, लेकिन विपिन के बारे में इसलिए मैं नहीं बोल सकता कि आई हैव नॉट सीन इट। अगर आप मेरे साथ शेयर करें क्वेश्चंस और कोई भी एक क्वेश्चन पेपर सीरीज 2018 की आप शेयर कर दीजिए और उसके आंसर, तो आई चेक एंड लेट यू नो। अगर वो भी अच्छी है तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता I इस वक्त, already मैंने have नहीं it. देखा। Okay. या फाइन, इफ यू ऑलरेडी हैव इट जस्ट शेयर विद मी 2018 का क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर। Sure. ठीक है। सब्जेक्ट डिटेल में Sir, I have Vijeta series. So, हाँ, is it not beneficial? विजेता में काफी मिस्टेक्स है। कई क्वेश्चंस के आंसर सही नहीं है, कई क्वेश्चंस के आंसर्स गलत बताया है उन्होंने। तो अगर आप वो फॉलो करोगे तो मिस्टेक्स होने का चांस है, आप गलत आंसर लिख के आओगे उसका चांस ज्यादा है। हाँ सर। जी, तो अगर उसको आप अगर अभी खरीद रहे हैं आप तो आदित्य से एक्सचेंज कर सकते हो तो कर लीजिए। ठीक है सर। जी, तो वो लोग आप जाते ही बुक स्टॉल्स वाले उनके पास जो बुक है उसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको जो लेना है आप सिर्फ वो लीजिए। ठीक है जी सर। चलिए, ओके। तो 2018 का 5YDC एंड 3YDC जिसके पास भी है, यस सर। अगर 5YDC नहीं है तो 3YDC शब्बीर ने स्क्रीन पर शेयर किया है व्हाट्सएप में, उसको सॉल्व करिए। उसके मेंटल लायबिलिटी के क्वेश्चन वी विल टेक अप इन माय नेक्स्ट क्लास। पहले वो लेंगे, उसके बाद एक बार ये रिव्यू कर लेंगे एंड फाइनली पॉइंटिंग टू अ पर्सन वो स्टार्ट करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। इंशाल्लाह। Sir, next class is on Monday, is it? माय क्लास इज ऑन मंडे, बट अगर अफसर जहाँ मैम या कोई और बोलते हैं तो मैं बीच में कुछ क्लास ले सकता हूँ। All right. तो अगर मैं क्लास लिया तो फिर ये भी रहेगा और वी कैन आल्सो कवर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। Okay. ठीक है एवरीबॉडी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। अगर किसी के पास 2011 का क्वेश्चन पेपर का PDF है तो प्लीज हम लॉ सेट के ग्रुप में शेयर कर दीजिए।
2011 का 3-year LLB लॉ सेट क्वेश्चन पेपर। ये बुक्स अवेलेबिलिटी के बारे में somebody was recommending Universal Bookstore, so you can check out in Universal Bookstore too. जी, I think that's right next to the Google chart. Correct. That one. Right. Perfect. Thank you. ठीक है, why are you asking? Universal Bookstore is in Tolichoki also. हाँ, They have जहाँ पे भी many है, books. जहाँ पे भी है जाके ले लीजिए, प्रॉब्लम नहीं। अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहा तो फिर यू हैव टू, अगर मतलब दिस पर्टिकुलर बुक आदित्य सीरीज इज नॉट अवेलेबल, दे विल ट्राई टू सेल यू सम अदर बुक। डोंट डू दैट, डोंट बाय सम अदर बुक, आदित्य सीरीज की ले लीजिए, बिकॉज आई फील इट इज गुड। विपिन सीरीज की अभी जो बताए थे, आई विल चेक दैट टुडे if she sends me the question paper and the key or answers, and I'll let you know by evening in our WhatsApp group. 2011 के आप क्यों पूछ रहे? जी, मैं पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स में जो शेयर करे अभी 2011 एक मिसिंग है सर, 2020 तक शेयर करे तो कहाँ से है आपके पास? अभी ग्रुप में डाले ना शबीर, हम लोग which year से, कौन से ईयर से है आपके 2012 से 2020 तक है। अच्छा, मेरे पास 2094 से ऑनवर्ड्स पूरे है। You mean 1994 से? Yes, 1994 ऑनवर्ड्स, बीच में सिर्फ 97 और 98 का नहीं है जी, और 2000 का भी नहीं है मेरे पास। कितने रिकमेंड करेंगे सर आप क्वेश्चन पेपर्स? कितना कितने कर सकते? देखिए, अच्छा। आपके पास 1 महीना है जी जी, उसमें से कई क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक बार वो लोग क्वेश्चन दे दिए तो फिर कभी नहीं पूछेंगे जी। आपको बराबर उसमें से क्वेश्चंस आएंगे। मेरा अंदाजा ये है कि 30 to 40 क्वेश्चंस आपको प्रीवियस पेपर्स में से आते हैं जी। ओके। तो अगर आप पिछले 10 साल के पढ़ते हो तो आप पास तो खाली प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आप पास हो जाओगे 100%। आई एम टेलिंग यू, 10 साल के काफी रहेंगे, 10 साल के काफी रहेंगे, 8 साल के काफी रहेंगे। आप सिर्फ वो सॉल्व कर लिए ना जी, 30 to 40, 35 to 40 मार्क्स उसमें से आ जाएंगे आपको। और बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका भी आ जाएगा। राइट। जनरल नॉलेज के भी काफी क्वेश्चंस होंगे, सिर्फ एक करंट अफेयर्स का प्रॉब्लम रहेगा क्योंकि दैट इज डायनामिक। तो सर मैं आपको एक गूगल ड्राइव लिंक शेयर कर देता हूँ चैट में, आप उस पे अपलोड कर दे सकते हैं। जस्ट कॉपी पेस्ट कर देना है 94 से 2011 तक। श्योर, डायरेक्ट आप भी कर दीजिए। कहाँ से बता रहे हैं आप जो मुझे शेयर कर रहे हैं ग्रुप में कर दीजिए। हाँ, मैं आपसे लेके इंशाल्लाह ग्रुप में डाल दूंगा। अच्छा, वो मेरे से जो लेना है ठीक है, मैं आपको भी दे दूंगा, ग्रुप में भी डाल दूंगा। ठीक, परफेक्ट। सर 5IDC नहीं है सर आपके पास पेपर्स? 5IDC? हाँ, 5IDC के भी है। ओके सर। बहुत सारे 5IDC के भी है, तकरीबन जितने भी है ना मेरे पास। जी सर। 3 years and 5 years के है, बास पेपर्स नहीं है 3 and 5। ओके सर, could you please upload it also sir? Sure, I'll do that. ओके सर, थैंक्स, जज़ाकल्लाह खैर सर। मैं क्या करता हूँ, जो आप लोगों के पास पुराने 1990s के जो नहीं है ना आप सबके पास, जी सर, मैं वो अपलोड करता हूँ। बाकी के तो 2000 के बाद 2010 के बाद तो सबके पास है तकरीबन। जी सर, यस सर। मैं 94, 95, 96, 99 ये 4 पेपर्स अपलोड कर देता हूँ। ओके सर। तो आप लोगों के, क्योंकि ये पूरे पेपर बेस्ड थे। जी सर। तो उस जमाने में कैसा पेपर आता था वो भी आइडिया हो जाएगा आप लोगों को। जी सर। चलिए, ओके, सो वी विल एंड क्लास। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। हेलो सर, कल एनीबॉडी हैविंग यस्टरडे क्लास नोट कैन शेयर। अफ्सर जहां मैडम का मैं मिस करा था। क्या रिक्वेस्ट है आपकी, फिर से बताइए। कल की क्लास अफ्सर जहां मैडम के नोट्स या कल का ब्रीफिंग किसी के पास है तो शेयर करिए। आई वाज एब्सेंट यस्टरडे। कल की क्लास जो है रनिंग नोट्स थी, वो कोई इंशाल्लाह वीडियो जब बनेगा तो वो आपके लिए
इंशाल्लाह यूजफुल रहेगा। तो आप YouTube चैनल जो हम लॉसेट ग्रुप में डाले थे उसको फॉलो करते रहिए, इंशाल्लाह उसमें अपलोड हो जाता। एक ही आया सर वीडियो जी एक ही वीडियो है। जी हाँ इंशाल्लाह। ताज भाई इज हियर। ताज भाई, वुड यू लाइक टू टेक दैट क्वेश्चन? Yeah, so meanwhile, I think if somebody can share their notes, his request is since yesterday in the WhatsApp group. तो अगर किसी के पास में जो है ना, अगर फेयर भी नहीं है रनिंग नोट्स, अगर आप जो बुक में लिखे हैं या सिस्टम पे एक्सेल में या वर्ड में लिखे हैं, तो जस्ट शेयर दैट रफ नोट्स आल्सो, दैट वुड बी हेल्पफुल थोड़ा सा। और क्योंकि जो है सो विल नॉट बी शेयरिंग दी रिकॉर्डेड वीडियोज इमीडिएटली, थोड़ा सा जो है ना टाइम लगेगा, तो जस्ट टू अवॉइड दैट टाइम गैप। और एल्स आप एक काम करिए, मेरे को कौन है ये, रिक्वेस्ट इज फ्रॉम फजल। हाँ फजल, यू सेंड मी व्हाट्सएप पर मैसेज, एक मैसेज करिए आपका रोल नंबर के साथ में। आई विल ट्राई टू शेयर दी रिकॉर्डिंग, रॉ रिकॉर्डिंग टू यू। तो सिंस योर रिक्वेस्ट इज कमिंग सिंस यस्टरडे, डेस्परेट रिक्वेस्ट, तो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ मैं इंडिविजुअली। ओके, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए। सर मेरे पास है नोट्स, मैं शेयर कर देता हूँ। नोटपैड में कॉपी किया था। ग्रेट ग्रेट। तो शबीर आप ग्रुप में डाल दीजिए नोट्स। जी ये व्हाट्सएप में पिन कर देता हूँ। हाँ प्लीज, दैट्स हेल्पफुल। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। So everyone please send a chat greeting in the chat window. Greeting भेजिए, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर, something to mark your attendance, to mark your log off also. Thank you, जज़ाकल्लाह खैर। Allah Hafiz all students. Thank you, sir. Thank you. शुक्रिया खालिद सर। जज़ाकल्लाह खैर व इय्याकुम। फजल साहब, आपके कुछ क्वेश्चंस है? नहीं सर, थैंक यू सर। My pleasure, absolutely my pleasure. Okay. क्वेश्चन पेपर से सॉल्व करना है अभी। ठीक है, 2018 का सॉल्व करके आइए। ओके।